हेलो यंगस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मज़े में। ओके, मैथ मिष्ठान चैनल में मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनॉमियल्स। कुछ चीज़ें हमने वीडियो के पहले पार्ट में देखा है, फर्स्ट पार्ट वीडियो का देखा है, और कुछ चीज़ें आज के पार्ट में यानी कि सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, और क्या पढ़ेंगे? फैक्टर थ्योरम के अलावा हम लोग पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सरसाइजेज। ठीक है? आप सोच रहे होंगे पूरा चैप्टर के सारे क्वेश्चंस? यस यस यस, सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, एक सेपरेट वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज, बिल्कुल, और आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है? लेकिन आज यहाँ पे ध्यान दीजिए, चैप्टर को क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आज का वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया बनाया जाए। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हम लोग आज लेते हैं, क्या लेते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम कुछ सुना सुना सा नाम लग रहा है। रिमाइंडर तो सुना हुआ नाम लग रहा है, सुना हुआ लग रहा है। कैसे भाई? कहाँ पे आता है? डिवीजन में। यस, सबको पता है ना डिवीजन? अच्छे से आती है कि नहीं आती बताओ? अच्छे से जरूर आनी चाहिए, और अच्छे से आने के लिए आपको टेबल मस्ट है बेटा। 20 तक का टेबल जरूर याद कर लेना, ये मेरा सजेशन मान लो, तभी आपका मैथ्स आगे स्ट्रांग रहेगा। ठीक है? तो टेबल जरूर याद कर लीजिएगा। नहीं अभी तक याद किए हैं, चलिए अभी मत याद करने लग जाइए, कोई बात नहीं, अभी मल्टीप्लाई करके भी काम चला लेंगे आप, लेकिन आप अच्छे से मैथ समझने के लिए आप जरूर याद रखिए। ठीक है? तो आप पहले डिवीजन करते रहें इंटीजर्स के डिवीजन करते रहें। तो इंटीजर के डिवीजन में एक खासियत देखे होंगे। क्या देखे होंगे? कि मान लो कि बेटा एक हमारा 12 नंबर है, और इसको हम लोग 5 से डिवाइड करें। 5 से डिवाइड करें तो फॉर एग्जांपल 5 2 10 आएगा, और यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 2। तो इसकी एक खासियत आप देख रहे होंगे। क्या खासियत होती है इसकी? पहली खासियत ये कि जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा जो है डिवीजर से छोटा ही बचता है। कभी उससे बड़ा देखा आपने? नहीं। बड़ा बच गया तो मतलब आपका गलत हो गया क्वेश्चन, आपने गलत किया, ठीक से नहीं किया। और दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ ये होती है कि ये मान लो कि आपका डिवीज़र है, मानना क्या है, ये डिवीज़र है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, और ये डिविडेंड है। तो क्या हो जाएगा? तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड जो होता है वो होता है आपका क्या? डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद आ रहा है ना? मैम इसको आप डिवीजन करके बोलते होंगे, चेक करके देखिए कि आपका सही है कि नहीं। ठीक है? याद है? तो चेक करते थे तो ये वाला नंबर आता था। तो सेम चीज़ बेटा रिमाइंडर थ्योरम में भी यही है। तो रिमाइंडर थ्योरम में इंटीजर के बजाय क्या हो गया? फिर पॉलिनॉमियल्स का डिवीजन हो गया है। पॉलिनॉमियल्स का डिवीजन हो गया। ठीक है? तो पॉलिनॉमियल्स पे भी ये एप्लीकेबल होगा, इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। तो पॉलिनॉमियल में क्या हो जाएगा? यहाँ वैल्यू को कम ज़्यादा की बात नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? मान लो एक पॉलिनॉमियल कोई भी px है, एक पॉलिनॉमियल px है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है? और एक दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड हो रहा हो। दूसरा पॉलिनॉमियल यहाँ पे क्या है? मान लो कि एक पॉलिनॉमियल हमारा px है, ठीक है, और एक ये दूसरे पॉलिनॉमियल fx से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है? तो कुछ इसका भी क्या होगा? रिमाइंडर बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बच सकता है, नहीं भी बच सकता है, हो सकता है बिल्कुल उसका परफेक्ट जो है क्या बोलते हैं फैक्टर हो, तो नहीं भी बचेगा, या बच भी सकता है, जैसा कंडीशन हो। तो हमारे इस रिमाइंडर थ्योरम में क्या है कि अगर एक कोई पॉलिनॉमियल है जो फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री का हो, या फिर 1 से ज़्यादा डिग्री का हो,
डिग्री पता है ना आपको? अरे बताया मैं पिछले पार्ट में, जाइए देख के आइए। चलो यहीं बता देता हूँ आपको, ठीक है। डिग्री मतलब किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री बोला जाता है, ठीक है। तो जो डिग्री होगा, डिग्री अगर 1 से ज़्यादा है इस पॉलिनोमियल के px की, जिसको डिवाइड करेंगे, जिसमें डिवीजन करेंगे, और जो जिससे डिवाइड करेंगे जिस पॉलिनोमियल से, उसकी डिग्री क्या है? वो नॉर्मली हम लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। तो मान लो एक px है और यहाँ पे fx इक्वल टू x माइनस ए से डिवाइड करना है, fx इक्वल टू x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? तो उसका रिमाइंडर जो बचेगा वो pa होगा। तो रिमाइंडर उसका बचेगा वो pa होगा। यही आपका रिमाइंडर थ्योरम है। कहने का मतलब है एक कोई पॉलिनोमियल है जो कि फर्स्ट डिग्री का हो या उससे ज़्यादा डिग्री का हो और एक लीनियर फंक्शन x माइनस ए से डिवाइड हो रहा हो, तो उसका रिमाइंडर बिना भाग दिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हम बता सकते हैं कि उसका रिमाइंडर जो होगा वो pa होगा। यही आपका रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है बेटा। तो कैसे होगा बताइए? चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं। मान लो एक px आप कर रहे थे, एक px पॉलिनोमियल, px पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड तरीका px से क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे px हम लिख सकते हैं चाहो तो, अभी ज़रूरत नहीं है वैसे, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ऐसे आप कोई भी ले सकते हो। ऐसा ये नहीं है कि आप कोई भी ले सकते हो, क्यूब वाले भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। चलो इसको अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मान लो एक px है पॉलिनोमियल, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा? इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से। px को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। और मान लो इसका कोशिएंट आया क्या? qx, और नीचे बचा रिमाइंडर rx, ठीक है। rx क्यों बोला गया भाई? rx क्योंकि 1 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो भी एक पॉलिनोमियल जैसे बनेगा, वो भी पॉलिनोमियल बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये कितने डिग्री का है बेटा? ये फर्स्ट डिग्री का है, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर 1 है तो क्या डिग्री होगी इसकी? फर्स्ट डिग्री। मतलब एक पॉलिनोमियल है जो कि फर्स्ट डिग्री से डिवाइड हो रहा है। तो फर्स्ट डिग्री से जब डिवाइड होगा तो यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा उसकी डिग्री फर्स्ट डिग्री से नीचे होगी। मतलब कि वो या तो कांस्टेंट होगा या तो जीरो हो जाएगा, या तो पूरी तरह कट जाएगा, नहीं तो ये क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट डिग्री के लिए, फॉर फर्स्ट डिग्री डिवीजर, फॉर फर्स्ट डिग्री डिवीजर के लिए क्या होगा? rx विल बी इक्वल टू r, ठीक है। चलो तो क्या होगा? ये वाला जो अभी आपने देखा ना, डिविडेंड को डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सेम चीज यहां पे भी आप लिख लीजिए। लिखेंगे कैसे? अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा। px विल बी इक्वल टू व्हाट? x माइनस ए इंटू qx प्लस r। rx अब नहीं लिख रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट डिग्री का है। फर्स्ट डिग्री का है तो ऐसे ही कांस्टेंट, चलो मान लिया कि जीरो नहीं है कि कांस्टेंट है, ठीक है, r। तो ये हो गया। अब a क्या है? एक रियल नंबर है। डिफिनीशन में भी आएगा कि a जो है हमारा एक रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर हम x के जगह पे a लिख दें, पुट x इज इक्वल टू a, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? pa। तो यहाँ पे क्या बनेगा? a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर, ठीक है। अब आप देख लो, ए में से a निकलेगा तो क्या बचेगा? जीरो। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये इतना, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो pa विल बी इक्वल टू r, pa विल बी इक्वल टू r। तो यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यही है, pa इक्वल टू r, मतलब रिमाइंडर जो होगा वो pa होगा,
चलो एक बार और बता दूं, ठीक से नहीं पता चला, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। देखो, कोई भी अगर फर्स्ट डिग्री या उससे ज़्यादा डिग्री का एक पॉलिनोमियल है और वो एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो पी ए होगा, ए जहाँ की एक रियल नंबर है। ये है आपका रिमाइंडर थ्योरम। इसको प्रूफ करने के लिए आप ये वाला ऐसे कर लीजिए, ये बता दीजिए कि ऐसे होता है, ये होता है, और x की वैल्यू ए रख दीजिए, पुट कर दीजिए, 0 आ गया तो ये आ गया आपका प्रूफ। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग और बढ़िया से एक बार समझते हैं, डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर डिफिनीशन में एक बार और समझने की कोशिश करते हैं बढ़िया से चकाचक। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं, उसमें भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम का डिफिनीशन कैसे बनेगा, फिर देखिए, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड ए बी ए रियल नंबर। ठीक है, और इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए द रिमाइंडर इज पी ए। ठीक है, यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम। कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि डिग्री क्या है, अरे भाई बताया था पहले भी, डिग्री जो भी किसी पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, वही डिग्री होता है। ठीक है, उसी को डिग्री कहते हैं। और रियल नंबर भी आपको पता है, रियल नंबर कोई भी पॉजिटिव, निगेटिव, रेशनल, फ्रैक्शनल, जो जिसको भी हम नंबर लाइन पर प्लाट कर सकते हैं, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। ओके, प्रूफ भी मैंने बता दिया, आगे बढ़े। अब क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या है कि px जैसे वो था, अब ये आपने रिमाइंडर थ्योरम देखा, उसी तरीके का है, बस थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत मिलता जुलता सा है, बड़े ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा, थोड़ा मिलता जुलता है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। फैक्टर थ्योरम में ये बताया है कि कोई फैक्टर है तो क्या होगा, अगर फैक्टर है तो क्या होगा, किस कंडीशन में हो रहा है यहाँ पे, और वो कंडीशन है तो फैक्टर होगा कि नहीं होगा, दो बातें हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे है, इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1, मतलब एक से बड़ा डिग्री का है पॉलिनोमियल पी एक्स, एक या एक से बड़ा, उससे छोटा नहीं, एंड ए इज ए रियल नंबर। पिछले वाले में जैसे रिमाइंडर माना उसी तरह इसमें ए भी कोई रियल नंबर है, तो दो कंडीशन, फैक्टर थ्योरम में दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ए कि अगर पी ए इक्वल टू 0, पी ए इक्वल टू 0, मतलब कि जो पॉलिनोमियल पी एक्स है उसमें एक्स इक्वल टू ए रख दिया जाए, सॉल्व किया जाए, और वो 0 आ जाता है, तो क्या होगा, एक्स माइनस ए विल बी अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। करेक्ट, नहीं समझ में आया, फिर एक बार बोल देता हूँ। देखिए, अगर ये पॉलिनोमियल पी एक्स है और इससे आपका क्या हो रहा है, इसको देखना है कि फैक्टर है कि नहीं है, तो आप x इक्वल टू ए रख दीजिए, मतलब कि ये पी ए बन गया। पी ए अगर 0 हो रहा है तो पी एक्स माइनस ए विल बी इट्स ए फैक्टर, यही है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसका कन्वर्स भी है, कन्वर्स मतलब उल्टी बात। अगर यहाँ पर देखिए बोला था अगर पी ए 0 है तो ये फैक्टर है, अब बोल रहा है कि अगर ये फैक्टर है, अब पहले मान लिया फैक्टर है, तो क्या होगा कि ये पी ए 0 होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम लोग बड़े इजीली प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अभी जो रिमाइंडर थ्योरम किए हैं उसी से। यहाँ पे देखिए, अगर पी एक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए, और कोशिएंट बचता है क्यू एक्स और रिमाइंडर बचता है आर, तो हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए, मतलब ये डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और अभी जस्ट पढ़े हम लोग कि अगर x माइनस ए पॉलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होता है उसका, पी ए। इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या बनेगा, पी ए। तो इसी वैल्यू में हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, तो पी एक्स विल इक्वल टू एक्स माइनस ए टू क्यू एक्स प्लस पी ए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन, इसमें गिवन है क्या, पी ए इक्वल टू 0। अब इसमें अगर 0 रख दिए यहाँ पे पी ए की जगह पे, तो क्या बन जाएगा, पी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस ये हो गया 0।
जीरो हो गया तो ख़त्म कर दो, मिट गया। तो अब क्या हो गया, देखो पी एक्स जो बना इसके क्या क्या फैक्टर हो गए, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस ए एक फैक्टर हो गया, क्यू एक्स एक फैक्टर हो गया। तो प्रूफ हो गया कि नहीं, एक्स माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर होगा। तो ये पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, एक बार फिर बता दूं। देखिए ये अगर पी एक्स को एक्स माइनस ए डिवाइड कर रहा है, कोशिएंट बचा मान लो क्यू एक्स हो गया, रिमाइंडर आर हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग बोले हैं कि अगर एक्स माइनस ए किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करता है तो उसका रिमाइंडर जो होता है वो पी ए होता है। वही बात हमने, रिमाइंडर क्या होता है, पी ए होता है। तो पी एक्स की जगह आर की जगह पर पी ए लिख दिए, तो पी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ पी ए इक्वल टू जीरो, तो जीरो लिख दिया तो खत्म हो गया वाला। तो पी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। इसका मतलब कि ये इसके दोनों फैक्टर हैं। अब देख रहे हो ना, कहने का मतलब ये इससे डिविजिबल हो जाएगा, इससे भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, एक्स माइनस ए एक फैक्टर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में पी हमको दिखाना है कि अगर ए एक्स माइनस ए फैक्टर है तो पी ए जीरो होगा। भाई फैक्टर है, मान लो कोई भी अगर फैक्टर किसी चीज का है, ठीक है, मान लो 5 है और वो 15 का एक फैक्टर है, तो डिवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल मान लो 5 एक फैक्टर है किसका, 15 का, तो 15 में 5 से डिवीजन करेंगे तो 5 3 जा 15, तो रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा जीरो बचता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर एक्स माइनस ए जो है पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर होगा तो उसको पूरी को पूरी तरह डिवाइड कर देगा, करेगा ना, डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर विल भी जीरो। रिमाइंडर विल भी क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल भी जीरो। तो रिमाइंडर जो हमारा आर है यही हमारा होता है क्या, पी ए। अब रिमाइंडर जीरो हो गया तो पी ए इक्वल टू जीरो। नहीं समझ में आया, ये बहुत सिंपल, थोड़ा सा समझ के लिखना है, इसमें कुछ करना नहीं बेटा। इसमें यह है कि अगर x माइनस ए एक फैक्टर है किसका, पी एक्स का, तो क्या होगा, पी ए विल बी इक्वल टू जीरो, यही प्रूफ करना है। तो भाई फैक्टर है, देखिए फैक्टर है तो क्या होगा, फैक्टर है तो हमेशा रिमाइंडर जीरो होगा, और रिमाइंडर जीरो होगा मतलब आर जीरो हो गया, और आर ही हमारा पी ए है। कैसे, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, तो आर विल बी इक्वल टू पी ए, और वो हमारा जीरो है तो आर इज जीरो। प्रूफ्ड हो गया ना, प्रूफ। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे अब, कुछ एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं इसको समझने के लिए, कैसे फैक्टर थ्योरम और ये सब चीज़ें कैसे यूज होगी वो देखते हैं। इसमें पूछ रहा है एग्जामिन वेदर एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हमको पता करना है कि x प्लस टू इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो फैक्टर थ्योरम में क्या बोला है, अगर पी ए इक्वल टू जीरो कर दिया जाए तो फैक्टर है, बोला है ना अभी बताया, पी ए इक्वल टू जीरो कर, तो ए यहाँ पे क्या है, ए मतलब एक्स का रूट है ना, तो ए मतलब क्या है, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो पहले करके इसको आप देख लीजिए तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस टू। यही आपका क्या है, ये वैल्यू, ए आपका ए है, ठीक है, क्या है वो, ए। तो मान लो ये पी एक्स है, सपोज करो पी एक्स इक्वल टू आपका क्या हो गया, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसमें x के जगह पे -2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, p -2, पी ए लिख रहे थे ना, वही पी ए, ये क्या है, पी ए मतलब -2 यहाँ पे है। तो क्या लिखेंगे, -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये हो गया -8। ठीक है, माइनस का क्यूब है माइनस होगा, 8 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ये प्लस हो गया तो क्या बन जाएगा, प्लस 12। ठीक है बेटा।
ये क्या 5 2 10 और क्या हो गया जाएगा प्लस माइनस मिलके माइनस, माइनस 10 प्लस 6 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब देखो, अब जोड़ लो, प्लस प्लस वालों को एक साथ कर लो, माइनस माइनस को एक साथ कर लो, करना पड़ेगा मुझे। देखिए अब 12 और 6 18 माइनस 10 और 8 18, तो ये क्या बन गया 0। इसका मतलब क्या, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे पी ए इक्वल टू 0, यहाँ पर ए हमारा क्या था -2, ठीक है। तो x माइनस ए क्या होगा फैक्टर, x माइनस ए मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस ए, x माइनस ए का मतलब यहाँ पर -2 था, तो x प्लस 2 हुआ ना, होगा ना। तो हम लोग लेंगे सो x प्लस 2 इज या विल बी फैक्टर ऑफ px। यही एग्जामिन करना था कि फैक्टर होगा कि नहीं, तो हम बोलेंगे यस इट इज ए फैक्टर ऑफ, बोलेंगे क्या बोलेंगे यस, ऐसे लिख देंगे चाहे तो यस x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px। इसी तरीके से एक और है, इसमें एक और है, इसमें एक और पॉलिनोमियल दिया, उसको भी पूछ रहा है, तो उसको भी ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। मान लो उस पॉलिनोमियल का नाम हमने ऐसे अक्सर लिख लिया, ठीक है। सपोज करो कि वो दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल है वो एस एक्स है, सपोज करो कि ये एस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है। अब इसमें भी वही बात लिख दो, यस -2 2 माइनस 2 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 4, ये बन के भी क्या बना 0। तो ये भी क्या हुआ पी ए, यहाँ पे पी ए मतलब क्या p -2, p क्या s बोल लो, s इज -2 इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा, सो क्या x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4, ऐसे लिख लेंगे अपना, लिख लीजिएगा। वैसे तो आपको बिना उसके ही आपको पता चल जाएगा, ये देखो 2x, इसको ऐसे ही लिख लो, ऐसे 2x प्लस 4 है इसमें 2 से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x प्लस 2, तो ऐसे ही आप बोल दोगे कि x प्लस 2, तो x प्लस 2 तो फैक्टर है ना, वो डिवाइड हो जाएगा, उससे फुल्ली हो जाएगा ना। तो इस तरीके से एग्जामिन करने वाले क्वेश्चन जो भी आएंगे उसको आप आराम से कर सकते हैं कि फैक्टर है कि नहीं है। तो कुछ नहीं करना है उसमें, जो आपके जो बोलेगा कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, उसको इक्वल टू 0 करके आप यहाँ से निकाल सकते हो। यानी x माइनस हमको लेना था, तो इसको क्या सिंबल चेंज हो गया, इसको टू -2। अगर x -2 ही होता तो हम लोग इसको 2 मान करके वैल्यू पुट करके पी ए जैसे P2 करके निकाल लेते, है ना। लेकिन यहाँ प्लस था इसलिए वो माइनस हो गया। ठीक बेटा, समझ में आया ना। को 0 करके निकाल लीजिए, रूट निकाल करके उसको करना है। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी एग्जामिन करने के लिए आएगा कि बताओ फैक्टर है कि नहीं है। बहुत सारे इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसमें, फैक्टर है कि नहीं है, तो आप चेक कर लो, बता दो है कि नहीं है, हो जाएगा ना, सिंपल। चलिए आगे बढ़ें। बताएं कि फैक्टर थ्योरम के 2 पार्ट थे। तो एक पार्ट आपने देख लिया कि वह पूछ रहा था बताओ कि फैक्टर है कि नहीं है, तो आपने निकाल लिया कि पी ए इक्वल टू 0 आ रहा है तो बोल दिया फैक्टर है। अब उल्टा बात यूज होगा कि पी ए इक्वल टू 0 है तो कोई वैल्यू निकालनी हो या फैक्टर निकालना हो, देखिए कैसे निकलेगा। तो इसमें पूछ रहा है एक एग्जांपल में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के। इसमें बोल दे रहा है, पहले ही बोल दे रहा है कि ये x माइनस ए एक फैक्टर है। ठीक है तो सॉरी, आज थोड़ा गला मेरा गड़बड़ हो रहा है बेटा, थोड़ा मैनेज कर लीजिए प्लीज़। तो इसमें देखिए आपका x माइनस ए इक्वल टू 0 करके आप पा सकते हैं क्या, x इक्वल टू 1, यही आपकी वैल्यू जो है a है। a यहाँ पर आपको मिल गया a, जहाँ पर भी a यूज करना होगा 1 लिखेंगे,
यहाँ प्लस माइनस में उल्टा मत कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ऐसे इक्वल टू 0 करके निकाल लेना है। तो अब मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है या पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है, क्या एक पॉलिनोमियल है आपके पास px, ये पॉलिनोमियल 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, ठीक है। तो गिवन सिंस x माइनस a इज अ फैक्टर, लिख दो चाहो तो, सिंस x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ किसका px, सो pa विल बी इक्वल टू क्या 0, होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा ना, अभी तो बताया, ठीक है। तो pa मतलब क्या, pa मतलब 1, p1, pa मतलब 1 बताया ना, a का मतलब 1, तो क्या लिखेंगे pa मतलब p1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिख के सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 1³ प्लस 3 1² माइनस 4 1 प्लस k, ठीक है बेटा। अब ये क्या हो गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k। अब इसको एक बार और चाहो सॉल्व कर लो, तो क्या होगा, ये प्लस माइनस 4 कट गया, कट जाएगा ना ये बेटा, तो क्या होगा 3 प्लस k। अब बोला ना कि फैक्टर है, वो फैक्टर है मतलब क्या, pa इक्वल टू शुड बी 0, ठीक है। तो p1 शुड बी 0, यही हमारा 3 प्लस k है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k विल बी इक्वल टू इधर आ जाएगा -3, ये आपका आंसर। ऐसे निकल गया ना, फैक्टर दिया हो तो pa निकाल लीजिए 0, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोल दिए फैक्टर है तो आप उसको वो जो वैल्यू ये आपको करने आना चाहिए, इसमें वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए और इक्वेट कर दीजिए, 0 से बराबर कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है सवाल में, बहुत ईजी सिंपल, ठीक। चलिए आगे बढ़े। तो बेटा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी की बुक का ही है, कहीं इधर उधर का नहीं है। हम लोग आपको पता ही है कि हम लोग एनसीईआरटी को मेनली फॉलो कर रहे हैं। आप क्वेश्चन इसी से बेस्ड आर.डी. शर्मा या एम.एल. अग्रवाल या और कोई भी बुक से आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना लगाएंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन मिनिमम कम से कम आपको एनसीईआरटी तो लगा ही लेना है ना बेटा। और देखिए आप लोगों के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मेरा गला ख़राब है थोड़ा, फिर भी बना रहा हूँ, तो कम से कम इस बात को सोच के सर जी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए ये देखिए, इसमें फैक्टराइज करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप पहले से जो करते आ रहे हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, उसके बाद फैक्टराइज कर दो, पिछले क्लासेस में भी आप किए हुए हैं, है ना, नहीं किए हैं? अच्छा बता देता हूँ थोड़ा सा। दूसरा तरीका ये है, फैक्टर थ्योरम से भी आप कर सकते हो। फैक्टर थ्योरम कभी कभी छोटे इक्वेशन के लिए बहुत लंबा बिना मतलब का हो जाता है, तो आपका जब ज़्यादा पावर वाले हैं पॉलिनोमियल्स तब तो ठीक लगेगा, कर लीजिए। लेकिन जब आपका छोटा पावर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आराम से आप स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप स्प्लिटिंग मेथड से, अगर आपको बोल नहीं रहा कि फैक्टर मेथड से कीजिए, तो आप स्प्लिटिंग मेथड से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको स्पेसिफिकली बोल रहा है कि फैक्टर मेथड फैक्टराइजेशन थ्योरम से करिए, तब तो ठीक है, आप उससे कीजिए, अदरवाइज इसको स्प्लिटिंग मेथड से कर लीजिए। एग्जाम्पल में भी स्प्लिटिंग से ही बताया हुआ है। तो स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसमें देखो ये किसके फॉर्म में है, एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c होता है, सब बच्चों को पता है ना, ठीक है। यही मान लो एक पॉलिनोमियल है px, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसको स्प्लिट करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग बेटा, यहाँ पर प्लस है, तो ये देखो ये वाला अभी आगे उसमें भी a एंड c, इसका जो फैक्टराइज करेंगे उसमें चेक करने के लिए हम दोनों का a इंटू सी देखेंगे, ये वाला और ये वाला जो कांस्टेंट वाला टर्म है और क्वाड्रेटिक का जो कोफिशिएंट है वो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ac, ठीक है। अब इस दोनों को फैक्टर निकालेंगे, इस दोनों को फैक्टर निकालेंगे, बात समझ में आ रहा है ना, इस दोनों को फैक्टर निकालिए और उस दोनों को ऐसा डिवाइड करना है कि इसका सम जो है यहाँ पे आ जाए, जो b है,
ठीक है। सम यहाँ पे माइनस होता है तो ऐसा करना होता, तोड़ना होता उसको कि माइनस आ जाए। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, हम एक इसको करेंगे तो अभी आपको फटाफट समझ में आएगा, ठीक है। अननेसेसरी इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। देखिए कैसे, अब इसमें आप देखिए बेटा, ये ए की जगह पर 6 है, बी की जगह पर 5 है, तो हमको देखना किसका है, ए बी। यहाँ पे क्या होगा 6 × 5, ठीक है, 6 × 5, 6 × 5 कितना बनेगा बेटा 30, ठीक है। अब इसका फैक्टर आप कीजिए तो क्या क्या बनेगा 2, एक बन जाएगा, करके देखो आप, 2 बनेगा, फिर 3 भी हो सकता है, फिर 10 भी हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं, फिर 15 भी हो सकते हैं, हो जाएंगे ना। तो हमको ऐसे 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है, इसका 2 कॉम्बिनेशन लेना है, ऐसा लेना है कि जिसका सम जो है 17 हो, क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है। जिसका सम जो 17 है, तो कैसे 17 आएगा, इसी में से 2 ठो ले लो, देखो 15 2 जा 30 हो गया, और 15 + 2 17, 15 + 2, तो ये वाले दोनों अगर ले लें हम, 2 ले लें और 15 ले लें, और किसी को लोगों तो 18 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ऐसा थोड़ा सोचना पड़ेगा बेटा कि कौन सा 2 लें कि कंडीशन हमारे दोनों का एडिशन करने से इतना है 17 है। तो आप देखो 15 और 2 करोगे तो मल्टीप्लिकेशन 30 भी आ रहा है, और 15 और 2 इसका एडिशन करोगे तो 17 आ रहा है। तो ये मतलब कि हम 15 और 2 को ले लेंगे, ठीक है। वही उसके 2 रूट निकल रहे हैं, देखिए कैसे निकलेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए ऐसे, फैक्टराइज करने के लिए 6x² + 15x + 2x + 5 हो गया, ठीक है। अब इसको लिखिए, यहाँ से क्या कॉमन बनेगा आपका 3x बनेगा ना, कॉमन लेना पता है भाई आपको। 2x यहाँ बचा, और ये 3 5 जा 15, फिर यहाँ पे भी 1 कॉमन हो गया, बचा क्या 2x + 5। इसको इन दोनों में क्या कॉमन बच गया, ये और ये, इसको अलग निकाल लीजिए 2x + 5, दूसरे ब्रैकेट में निकाल लिया, क्या बच गया 3x + 1। यही आपका आंसर हो गया। तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अगर करके पूछता है तो ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको हम लोग फैक्टर थ्योरम से भी करके देख सकते हैं। कैसे, उसके एक एक करके फैक्टर, उसके एक एक करके वैल्यू को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। किस किस के यहाँ पे भी एक एग्जांपल और लेंगे, उसको हम लोग कर लेते हैं। तो बेटा चलिए, जो अभी हम लोग क्वेश्चन जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किए हैं, उसी को हम लोग फैक्टर थ्योरम से भी कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लो इसमें कैसे करेंगे, देखो 6 को कॉमन ले लो आप, यहाँ बचेगा क्या बचेगा 6x² + 17/6 x प्लस क्या होगा 5/6, ठीक है। तो a की वैल्यू चेक करने के लिए जो हम लोग कौन सा ये याद कर रहे हैं ना, फैक्टर थ्योरम में बोल रहे थे क्या ना, ये बोल रहे थे ना, PA = 0 अगर हो जाए तो फैक्टर मान लेंगे। मतलब किसी x - 1, याद कीजिए थोड़ा, x - a के लिए एक विल बी फैक्टर अगर ये PA = 0, मतलब कि ये a हमको निकालना है और उसको वैल्यू को यहाँ पर रख करके देखना पड़ेगा कि वो 0 हो रहा है कि नहीं होगा, तो फैक्टर होगा। ऐसे ऐसे करके ट्राई करना है। तो a क्या है इसमें, अब इसको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c है, तो इसमें आपको फैक्टर कौन कौन पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो इसके आपको चेक करने पड़ेंगे। किसके 5/6 के, 5/6 में क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या बन सकते हैं, +-1/2, इससे डिवाइड हो जाएगा ना, फिर +-1/3, फिर क्या हो जाएगा +-5/2, फिर क्या हो जाएगा +-5/3 से भी हो जाएगा, और +-1 से भी हो जाएगा ना। तो हम इसी में ऐसे करके ये क्या लिए, हम लास्ट वाला जो है ना उसको, ये लास्ट वाला जो है ना इसको
यहाँ पे देखो, यहाँ पे साथ में था, उसको बाहर ही निकालनी है पहले। अगर होता तो फिर उसके हिसाब से तोड़ना पड़ता, तो इसको बाहर ही निकालनी है। तो अब क्या है, 5/6 के हिसाब से उसको देखो क्या क्या पॉसिबल उसके फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम लोग एक एक करके इसमें PA की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे। अगर वो 0 हो गया कहने, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा कि वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा। कौन? x माइनस ओ, उतना चीज। ठीक है, तो इसमें आप देखिए P1/2, अब P1/2 लिखो उसमें। अब ये मान लो PX है आपका, PX लेट कर लो, लेट PX। अभी तो नहीं, खाली हम PX मानते हैं। इसको s² प्लस 17/6 x प्लस 5/6। अब मान लो P हाफ निकाल लो, P हाफ निकाल लो, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 1/2 प्लस 5/6। तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व करें क्या होगा, 1/4। अब देखो प्लस 17/12 प्लस 5/6। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा। क्यों आएगा? सारे तो प्लस दिख रहे हैं, तो 0 कैसे होगा? होगा ही नहीं। सॉल्व करके देखो, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सारे प्लस में है, तो आपके होंगे नहीं। तो P = 1/2 आपका एक क्या फैक्टर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। फैक्टर होने के लिए मतलब Px माइनस हाफ नहीं होगा। फिर इसी तरह P = माइनस हाफ ट्राई कर लीजिए। एक एक करके ट्राई करते जाएंगे। जब ट्राई करेंगे आपको तो मिलेगा क्या, P1/3 अगर आप ट्राई करेंगे, P1/3 अगर आप ट्राई करेंगे तो वो जा करके P-1/3 ट्राई करेंगे। आप करके देखो यार, इसको आप करेंगे तो ये आएगा 0। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 1/3। x माइनस ए, ये फैक्टर बोलते हैं ना, फैक्टर थ्योरम। तो x माइनस विल बी अ फैक्टर। ठीक है, मतलब x प्लस 1/3 विल बी ए फैक्टर, विल बी अ फैक्टर। लेकिन एक जान लीजिए आप, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट हो सकते हैं, 2। मतलब कि उसके फैक्टर में कम से कम इस तरीके से 2 फैक्टर्स आएंगे, प्लस कांस्टेंट टर्म या कोई और के रहेगा। ठीक है, तो x प्लस 1/3 एक इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। इसी तरह अगर आप और ट्राई करेंगे तो दूसरा भी क्या निकलेगा, x प्लस 5/2 भी आप सॉल्व करेंगे तो इससे भी आपका क्या निकल जाएगा, इससे भी आपका PA विल बी इक्वल टू 0। PA मतलब P माइनस 5/2 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x प्लस 1/3 भी हो गया और x प्लस 5/2 हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम उसके रूट कितने हो सकते हैं, 2। मैक्सिमम उसके 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे और लिख सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं आपको, तो इसी को फैक्टराइज कर दिया तो आप लिख लीजिए। इसको कैसे लिख देंगे भाई, देखो Px, चलो Px हम उसको मान रहे थे, पूरा ही ले रहे हैं। Px = 6x प्लस 1/3 इंटू x प्लस क्या, x प्लस कितना निकाले थे हम लोग, x प्लस 5/2 ये निकाले थे। अब इसको सॉल्व कर लो। 6 यहाँ पे ऐसे ही है, 6 बाहर निकाल लिए थे तो ये हो गया 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये क्या हो गया, 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब ये दोनों मिलके ये कट गया तो बचा क्या, 3x प्लस 1 एक में और दूसरे में हो गया 2x प्लस 5। 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, यही आपका फैक्टराइजेशन है। ये आपको यही फैक्टराइजेशन है, यही फैक्टर्स हैं इसके। ये फैक्टर थ्योरम्स हो गया। पहले हमने बताया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बता दिया, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको ये करना है, जो लास्ट वाला है ना ये C कांस्टेंट टर्म, उसी में आपको देखना है कि कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं उसके। ठीक है, और उसको एक एक करके वैल्यू ट्राई करनी पड़ेगी और x माइनस ए
दूसरे का x माइनस ए, उसका x माइनस ए, जितने भी क्यूब है तो तीन बार ट्राई करने पड़ेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, थोड़ा लेंदी है। लेकिन आपको एक और सलाह है कि अगर कोई फैक्टर थ्योरम से नहीं पूछ रहा है, नॉर्मल करना बोला खाली फैक्टराइज करो, तो आप मिडिल वाले से, स्प्लिटिंग वाले से कर लीजिए, वो ज़्यादा ईजी है। नहीं तो आपको एक एक करके रेंडमली हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा पड़ जाता हो, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें फैक्टराइज खाली करने को बोला है, खाली फैक्टराइज करने को बोला है। अब आप बोलोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लें, कर लोगे? कैसे करोगे भाई, ये क्यूब है, क्यूब में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा आपको। तो इसमें कुछ करना नहीं, बस एक फैक्टर आप निकाल लो, फैक्टर थ्योरम से एक फैक्टर निकाल लो, उसके बाद से वो फैक्टर मिल जाएगा आपको, और उसको डिवाइड कर लो, फिर ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक में। बता देता हूँ आपको, ये क्वाड्रेटिक में बन जाएगा वो, और क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो उसको स्प्लिटिंग से कर लो। ठीक है, तो दोनों मिक्स तरीके से यूज करके आप कर सकते हैं। लेकिन फैक्टर थ्योरम यूज करने के लिए जो लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म है, इसी के पॉसिबल फैक्टर्स हम देखेंगे। तो 120 के पॉसिबल फैक्टर, यहाँ पर कुछ है नहीं तो उसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो 120 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या होगा, 1 तो होगा ही बेटा, 2 भी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बोलो, फिर 3 भी हो जाएगा, जो जो इसको डिवाइड कर सके, फिर 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। तो जो जो इसके पॉसिबल हैं वो आप सब लिखते जाओ, इतने हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, एक एक करके ट्राई कर लो, 1 से ट्राई कर लो, 1 से ट्राई कर लो। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं P1। ठीक है, P1 लेते हैं हम लोग, P1 लेंगे तो इसमें क्या होगा, 1 क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। ठीक है, अब इसको हो गया 1 ये माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। अब ये जोड़ लीजिए आप, 120 और 23, ये माइनस माइनस एक साथ कर लीजिए और इसको एक साथ कर लीजिए, प्लस वाले को तो प्लस वाला 143 हो गया, और ये माइनस 120 प्लस 23, ये भी क्या हो गया 143, ये बन गया 0। तो क्या रखने पर 0 आ गया, देखो 1 मतलब a। तो बोले थे ना आपको कि x माइनस ए विल बी इट्स फैक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 विल बी अ फैक्टर। लेकिन बेटा आप देखिए यहाँ पे 3 है, क्यूब है, तो इस तरीके से 3 निकलेंगे आपके। ठीक, 3 निकलेंगे, तो 3 बार ऐसे ऐसे ट्राई करना पड़ेगा आपको, वो लंबा। तो इससे बेटर ये है कि आप एक निकाल लिए, उसके बाद इसमें डिवाइड कर दीजिए उससे। ठीक है, तो जो कोशिएंट आएगा, अब वो उसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि ये फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, तो उसका रिमाइंडर तो बचेगा नहीं, कोशिएंट आएगा। तो वो कोशिएंट आपका लिख लीजिए, ये इंटू वो कोशिएंट। ठीक है, कैसे, हम ये भी आपको बता दे रहे हैं, डिवाइड करना आपको आता है कि नहीं आता है। चलो देखते हैं। ये देखिए आपका px था, ये क्या था px। अब इसको आपने देख लिया कि एक फैक्टर x माइनस 1 है। अब इसको डिवाइड करो, x क्यूब माइनस 23 x स्क्वायर प्लस 142 x माइनस। पहले बताओ आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है। तो अभी हम और एक्सरसाइज करवाएंगे, फुल चैप्टर का करवाऊंगा एक एक करके, वहाँ भी आप समझ सकते हैं। है नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा आपको, और अगली वीडियो और क्लियर कर देंगे जब एक्सरसाइज करवाएंगे। लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। देखिए ये ले लिए, और हमने बोला कि एक फैक्टर x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 एक फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा ना। करो, ऐसा वाला डिवीजन सबको आता है ना, अलजेब्राइक डिवीजन आता है, नहीं आता है, आता तो होगा पक्का, नहीं आता है तो आप देख लीजिए कैसे करते हैं। हमारा हमेशा जो पहला वाला टर्म होता है उसको ख़त्म करने का होता है डिवीजन में, उसी को ख़त्म करने को देखते हैं। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो इसको क्या करना पड़ेगा कि ये ख़त्म हो जाए। बोलो
क्योंकि डिवाइड करेंगे तो हम माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसमें यहाँ किया जाता है तो क्या बनेगा, पहले वाले में करेंगे तो एक्स क्यूब, इसमें करेंगे तो माइनस। अब देखिएगा जो पावर है उसी के नीचे लिखा जाता है, इधर उधर मत लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे खींच लीजिए लाइन। अब ये जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, प्लस को माइनस और माइनस का प्लस, तो ये दोनों हमारा ख़त्म हो गया। तो ये बचा क्या, यहाँ बचा आपका देखिए माइनस, क्या बचा, एक निकल गया, तो 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से अब ये वाले को लेना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस भी है तो किससे करेंगे, 22, ठीक, किससे करेंगे। और हमको ऐसा करना है कि सेम सिंबल आए तभी वो खत्म होगा बेटा, है ना, सेम सिंबल होगा तभी, तो इसलिए माइनस 22x लिए, माइनस 22। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस 22x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी माइनस 22 को इधर दूसरे वाले में करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 22x, क्या हो जाएगा, प्लस 22x। अब फिर कर लो इसको, तो जो माइनस था प्लस हो गया, अब प्लस वाला माइनस, तो ये दोनों खत्म हो गया। अब बचा क्या, 2 to 4 और नहीं माइनस है ना बेटा, माइनस है तो 0 to 1, ठीक है, माइनस 120। एक्स भी है ना, कैसे कटेगा, यहाँ पे एक्स भी है, माइनस 120, ठीक है, तो कटेगा नहीं, ये एक्स है। तो एक बार और ले जाएंगे, इसको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, फिर प्लस 120 कर लेंगे, प्लस 120 इस बार कीजिए, तो 120 से करेंगे तो ये हो जाएगा 120x, और इधर जब 120 से मिलेगा तो ये माइनस 120 हो जाएगा। अब सिंबल ये चेंज हो गया सारा, तो ये ख़त्म हो गया और ये हो गया 0, बस हमारा डिवीजन ख़त्म। तो ये देखो आपका जब जो भी एक फैक्टर था उससे डिवाइड कीजिए तो ये निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, ये देखो, इसको ऐसे आप लिख लो, बस हो गया आपका काम ख़त्म। इतना ही करना था बेटा, इतनी मुश्किल है। अब इसको आप लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, एक वाला हो गया, एक फैक्टर निकाला, दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब बस आपको यहाँ तक हो गया, फैक्टर थ्योरम थोड़ा सा यूज हुआ। अब इसके बाद से आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लीजिए, 120 को करिए दो पार्ट में ऐसा कि जिसका सम 22 हो और मल्टीप्लिकेशन 120 हो। तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 1, इसको ब्रैकेट लगा लो आप, एक बड़ा ब्रैकेट चाहो तो लगा लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, ये दोनों 120 कैसे आएगा, 120 कैसे आएगा, जिसका दोनों का सम जो है 22x है, क्या क्या आ जाएगा भाई 120 का, तो 12 और 10 12 एंड 10 करेंगे तो 120 भी हो गया और दोनों का सम भी 22x हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए आप x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, इसको लिखिए, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में माइनस 10 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x माइनस 12, ठीक है। अब x प्लस 1 इसमें हो गया x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10, यही हो गया आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो जब भी क्यूब हो तो इस तरीके से कर लेंगे एक फैक्टर से। अगर लेकिन 4 हो, यहाँ पे पावर 4 हो, तब क्या है, तब फैक्टर थ्योरम से कम 2 फैक्टर निकाल लीजिए आप, तब क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फिर डिवाइड कर दीजिए उससे और ऐसे ही करके निकाल लीजिए, हो जाएगा ना। चलिए कीजिएगा आप लोग। तो पॉलिनोमियल का लास्ट पार्ट में आते हैं, लास्ट पोर्शन कह लीजिए। लास्ट पोर्शन क्या दिया है इसमें बुक में, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। भाई आइडेंटिटीज़ तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, बहुत पहले से जानते हो, कुछ 8 से ही आराम से जानते होंगे, कुछ 4 तो आपको पक्का याद होगी, फिर भी मैं लिख ले रहा हूँ, आप देख लीजिए, उसका यूज कीजिएगा। कौन कौन आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है, बेसिकली एक्सप्रेशन ही है जो आपका
अलजेब्राइक फॉर्म जो लिखे हैं ना, एक्सपेंडेड फॉर्म को एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया ताकि आपको बार बार ना करना पड़े। तो एज ए फार्मूला यूज कर लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसको मान लो x प्लस वाई ले लेते हैं। एक x जो बुक में नोटेशन लिया हम जानबूझ के वही ले रहे हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी नंबर 1, पहली आइडेंटिटी ये हो गई। क्या है इसकी? एक्स स्क्वायर प्लस, कहीं कहीं पे इधर लिखा रहता है 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मेरी आदत है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिखते हैं, कोई बात नहीं। इसी में एक माइनस वाला भी है। कौन सा माइनस वाला होगा? ये सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आपकी? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाला तो माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दो आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी बहुत इजी है बेटा। इसमें क्या होगा? एक में x प्लस वाई, दूसरे में x माइनस वाई, ठीक है। और एक चौथी आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी क्या? x प्लस ए और दूसरे में x प्लस बी, ऐसे है। तो ये क्या बन जाता है? पहले बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या? a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये बनेगा। तो मान लो इसी तरह का क्वेश्चन में अगर माइनस हो, जहाँ पे भी माइनस और प्लस ब्रैकेट करके माइनस वाला माइनस करके सॉल्व कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और आइडेंटिटी बन जाएगी। तो 1 2 3 ये आइडेंटिटी हो गई और ये चौथी आइडेंटिटी हो गई, ठीक है बेटा। फोर्थ आइडेंटिटी हो गई। ये तो आप सबको पता होगी। अब जो 2-3 आइडेंटिटी है वो भी हम लोग देख लेंगे। अच्छा, इसमें ज़रूरत क्या पड़ती है? अब कोई एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है बेटा? देखो ये बस एक ही बताऊंगा, इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा बताऊंगा नहीं, आप एक्सरसाइज कराऊंगा तो बता दूंगा। कभी कभी बोलेगा कि मान लो कि मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है कि इसको बोल लो 105 इंटू 106 को कह रहा है कि विदाउट मल्टीप्लाई की आप इसको आंसर बताइए। बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, आइडेंटिटी यूज करके करना। तो कैसे करोगे इसको? 100 प्लस 5 इसको लिख लो, एक ब्रैकेट में लिख लो 100 प्लस 6। अब कोई देखा? आपको देखा हुआ लग रहा है? ये देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी याद आई? कौन सी? x प्लस ए, दूसरे में x प्लस बी। तो क्या हम लोग लिख रहे थे? एक्स स्क्वायर प्लस क्या? प्लस क्या बोलो बेटा? a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही लिख रहे थे ना। तो इसी को लिख दो, x मतलब 100 का होल स्क्वायर प्लस ए मतलब 5 प्लस b मतलब 6 प्लस ए बी मतलब 5 इंटू 6 हो गया ना। तो ये क्या होगा? 1 के आगे 4 0 हो गया ना। 100 का स्क्वायर प्लस 6 5 11 क्या इंटू एक्स भी था भाई, यहाँ पे देख लो। x मतलब क्या? x मतलब 100 में यहाँ पे, ठीक है। 100 में यहाँ पे पावर नहीं यार, इंटू है यहाँ, देख लीजिएगा, है ना। 11 इंटू 100 ऐसे है प्लस 30। तो आप इसको लिख लो 10,000 प्लस 1100 प्लस 30। अब इसको जोड़ लो, कितना बन जाएगा आपका? 1 1 ये 1 1 1 फिर 3 0, ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? 1 1 1 3 0 आंसर। तो इस तरह का आइडेंटिटी का यूज़ है। कभी एक्सपेंडेड फॉर्म में वो बोलेगा फैक्टराइज फैक्टर लिखिए, उसके क्या क्या है, तो आप उधर से रिवर्स यूज कर लीजिए। कभी बोला एक्सपेंड करके लिखिए, तो वहाँ से आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर वाली है। अब क्यूबिक वाली भी कुछ आइडेंटिटीज हैं, वो भी देख लेते हैं। एक और आइडेंटिटी है, ये देखो, ये वाली आइडेंटिटी 3 टर्म इसमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। इसको निकालना और प्रूफ करना तो इतना एक साथ ले लो, इतना ले लो, फिर सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन ये आप करेंगे तो ये एज आइडेंटिटी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 2yz yz प्लस 2xz, ये एक आइडेंटिटी है। कहीं ऐसे दिया हो तो उसको आप एक्सटेंड करके ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है, ये आइडेंटिटी नंबर 5 है, ए स्क्वायर वाली है, क्यूब वाली नहीं है। फिर 6 में देखिए, 6 में एक आइडेंटिटी है आपकी एक्स प्लस वाई क्यूब, ये आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का क्यूब। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, क्या बनेगा, कोई बताएगा? इसमें आपका बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 XY इंटू एक्स प्लस वाई। इसका क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 क्या एक्स 3XY इंटू एक्स प्लस वाई। ये भी एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं आप जिसमें क्यूब वाले हों। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो आ भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चमत्कारिक चीज़ है, इसी को एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, लेकिन इसको एज ए आइडेंटिटी आपको यूज करना, एज ए फार्मूला समझ लीजिए। ठीक है बेटा, तो ये क्यूब वाला 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3XY इंटू एक्स प्लस वाई एक और आइडेंटिटी है 7th आइडेंटिटी, इसमें x माइनस वाई का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3XY एक्स माइनस वाई, सब जगह माइनस हो गया है, सब जगह क्या हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, इसकी जगह माइनस हो गया और इसकी जगह पे भी माइनस हो गया। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी ये हो गया। और लास्ट आइडेंटिटी क्या है, क्यूब वाली, ये भी वो इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये माइनस क्या, माइनस 3XYZ। अगर ऐसे दिया हो, ये वाला आता है, इसमें कभी कभी एक टर्म 0 कर देता है या कुछ कर देगा, इधर का पोर्शन 0 या ये इक्वल टू 0 करके बोलेगा तो आपको निकालने के लिए पूछ लेता है। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ, ये कितना हो जाता है, एक ब्रैकेट में तीनों का सम हो जाता है, दूसरे में स्क्वायर करके और माइनस माइनस करते जाएंगे। कैसे, देखो तीनों में, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। अब इसके बाद से माइनस माइनस, इन दोनों का माइनस XY। याद करने का तरीका देखो, माइनस XY माइनस YZ सेकेंड थर्ड माइनस ZX एक आइडेंटिटी ये है। तो ये आप आइडेंटिटी याद कर लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, आप जो है इसको एक्सपेंड करके कर लीजिए, कोई भी सवाल है। ठीक है, हम एक्सरसाइज में इसमें और बताएंगे, जब चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे ना तो उसमें एक एक करके सारे सवाल आपको बताएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा बनते जा रहा है, इसलिए हम इसको बंद करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया, इसमें कुछ नहीं है बेटा, आइडेंटिटी आप जो बिल्कुल याद कर लो, याद करने वाली बातें हैं, लेकिन आप चाहो तो इसको डिराइव करके एक्सपेंड करके देख भी सकते हो, सेम आएगा, है ना। तो इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि हर जगह एक्सपेंड नहीं करेंगे आप। और सवाल लगाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, मस्त रहिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, पूरे एक्सरसाइज, पूरे क्वेश्चन, पूरे सोल्यूशन के साथ मिलेंगे, सारे एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय।